तलवार लेके? ये तलवार जो ये ले रखी है, क्या गवर्नमेंट इनको अप्लाई कर रही है कि तलवार रखो तुम? तो ये तलवार लेके किसको दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ के बदमाश हैं, तलवार ले रखी है, हट जाओ यहाँ से, हमारा जो बिल है वो वापस कर दो? क्या मतलब है इनका? ये तलवार से तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बताओ। समस्या ये है कि ये सब कुछ रास्ता जाम कर रखा है, सब परेशान है इससे। हम कहीं आ जा नहीं सकते, दवाई लेने नहीं जा सकते, सब काम रुका हुआ हमारा। और ये हम इनको उग्रवादी समझते, किसान नहीं है ये। और हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाए जाएं। पुलिस अगर आएगी तो हम उनका भी साथ देंगे इनको भगाने में। गुंडे बैठे, सारे ही गुंडे हैं ये नेता बने बैठे सारे गुंडे हैं, अपनी राजनीति के लिए बैठे हैं यहाँ, और कुछ नहीं है इनका मकसद। मैम, किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि हमें खेद है जो हुआ। क्या किसान नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? झाड़ने से इतने पुलिस वाले बेचारे घायल हुए, वो वापस थोड़ा हो जाएगा। इनके पल्ला झाड़ने से क्या होगा? कुछ और ही चल रहा है, ये कुछ और ही है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ और ही चल रहा है, जिसका चेहरा आप परसों देख चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और फर्दर इनकी प्रिपरेशन है। उससे पहले हम इनको कह रहे हैं कि अब तुम खाली कर दो भैया, यहाँ से छोड़ दो। जो पंजाब के बदमाश लोग हैं यहाँ के, जो तलवार लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, वो अपने पंजाब में गुंडागर्दी दिखाए ना। यहाँ पे जो आदमी 300 रुपए कमा रहा है, वो 300 ही खर्च करता है एक दिन के। तो आप ये बताइए, उसके तो कंपनी में आना जाना बंद हो रखा है, सारे रोड बंद हो चुके हैं। अब वो बेचारा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से रोटी खाएगा वो शाम की? अगर सरकार से मेरी यही गुजारिश है, कृपया करके इन सालों को हटाएं यहाँ से, और जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी खोलें, और कंपनी में अपना जिसका जो रोजगार है वो चलता रहे। सर, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से अभी तक बयान नहीं आया है। उन्होंने ना खेद जताया है, ना उन्होंने खुशी जताई है, कुछ कह ही नहीं रहे। वे क्या जताएंगे, उनके पास क्या है, वो तो क्या कहें, वो तो राजनीति करने में तुले हुए हैं। पुलिस वालों की जान जा रही है, आम आदमी परेशान है। उससे तो कोई उससे से हम उसको तो हम कुछ नहीं समझते, बस उसको ये पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, किसको किसके बारे में क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा, मैं उसको खुद ही नहीं पता। तो वो केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तो देश का बेटा हूँ। हाँ, वो देश का बेटा। उसने वो कसम भी बहुत खाई थी। उसने ये भी कहा था मैं अपने दो बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं इस फलाने कांग्रेस साथ नहीं दूंगा, मैं इसका साथ नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी वो साथ लिया उन्होंने। उसके बारे में पता हमें कितना वो बोलता वो। तो सर, मतलब जो कल हुआ वाकया, जो 26 जनवरी को वाकया हुआ, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, इन लोगों ने जब वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल को नहीं छोड़ा जी, तो हम कैसे समझ लेंगे ये यहाँ पे ये किसान बैठे हैं, ये यहाँ पे किसान के वेश में गुंडे बैठे हैं यहाँ पे। ये तलवार लेके किसको दिखाना चाह रहे हैं, किसको मारना चाह रहे हैं तलवार लेके? ये तलवार जो ये ले रखी है, क्या गवर्नमेंट इनको अप्लाई कर रही है कि तलवार रखो तुम? तो ये तलवार लेके किसको दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ के बदमाश हैं, तलवार ले रखी है, हट जाओ यहाँ से, हमारा जो बिल है वो वापस कर दो? क्या मतलब है इनका? ये तलवार से तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बताओ। मतलब सर, जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इन्होंने कहा था जो कानून है उसे वापस लो, वैसा अब कोई डिमांड नहीं रहेगी, अब सिर्फ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे खराब करना चाह रहे हैं। कानून के बारे में इन्हें पता ही नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये बेतमीज लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, किसान की क्या होता है? किसान के पास 30 बीघे जमीन होती है, वो ओडी ले सकता है? वो ओडी नहीं ले सकता, वो प्याज से रोटी खाता है। इनके पास ओडी भी है, इनके पास BMW है। बताइए, किसान कौन सा किसान है ये? कौन सा गरीब किसान है ये? गरीब किसान वो होता है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन होती है। आप बताइए, इनके पास सालों के 1200 बीघे जमीन है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया हैं। BMW से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इनको ये लंगर चला रहे हैं, इनको पैसा दे के जाते हैं। गरीब कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनको पैसा दे देते हैं। 500 रुपए में भीड़ इकट्ठी कर रखी है सालों ने। तो ये यहाँ पे जो भीड़ आई है वो पैसे दे के बुलाएगी। बिल्कुल शाहीन बाग जैसे शाहीन बाग में हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो किसान नेता हैं इनके पंजाब के जो हैं बेरोजगार, यहाँ पे आए बेरोजगार नहीं है पंजाब के, जो पंजाब के बदमाश लोग हैं यहाँ के, जो तलवार लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, वो अपने पंजाब में गुंडागर्दी दिखाए ना। यहाँ पे जो आदमी 300 रुपए कमा रहा है, वो 300 ही खर्च करता है एक दिन के। तो आप ये बताइए, उसके तो कंपनी में आना जाना बंद हो रखा है, सारे रोड बंद हो चुके हैं। अब वो बेचारा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से रोटी खाएगा वो शाम की? अगर सरकार से मेरी यही गुजारिश है, कृपया करके इन सालों को हटाएं यहाँ से, और जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी खोलें, और कंपनी में अपना जिसका जो रोजगार है वो चलता रहे, और बेचारों को जो यहाँ से प्रदेश से लोग आए हुए हैं उनको रोटी यहाँ मिलें। आज की डेट में यहाँ पे सब लोग रोटी पानी सब उनका सब कुछ खत्म हो गया है, अपने एक कमरे में बैठे हुए हैं, ना घर से बाहर जाना है ना आ सकते हैं। और जो यहाँ की समाज की जो बहू बेटियाँ हैं वे बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो प्लीज़ सरकार से प्रोटेस्ट है, मेरे रिक्वेस्ट है कि वे इनको यहाँ से भगाएं। ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं ये। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।
मैम आपका शुभ नाम? सरोज वाला आप यहाँ पे जो गांव है उसकी प्रधान है? नहीं, प्रधान नहीं है, वैसे मैं गाँववासी। हाँ। क्या क्या समस्या हो रही है जो अभी बीते 7 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं उनसे समस्या ये है कि ये सब कुछ रास्ता जाम कर रखा है, सब परेशान है इससे। हम कहीं आ जा नहीं सकते, दवाई लेने नहीं जा सकते, सब काम रुका हुआ हमारा। और ये हम इनको उग्रवादी समझते, किसान नहीं है ये। और हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से उठाए जाएं। पुलिस अगर आएगी तो हम उनका भी साथ देंगे इनको भगाने में। कल हम 11 बजे हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे। हम इकट्ठे कल 11 बजे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ। 11 बजे मतलब सर, मतलब मैम अब ये लोग जो बैठे थे 7 दिनों से अब नहीं बैठ पाएंगे? अब जो गांव वाले हैं, लोकल हैं, अब नहीं बैठ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हम पुलिस के साथ हैं और इतने पुलिस वालों को मारा है, ये उग्रवादी है, किसान थोड़ा ही है। किसान तो कभी दंगा करता ही नहीं। मतलब किसानों के वेश में गुंडे बैठे हैं? गुंडे बैठे, सारे ही गुंडे हैं। ये नेता बने बैठे, सारे गुंडे हैं, अपनी राजनीति के लिए बैठे हैं यहाँ, और कुछ नहीं है इनका मकसद। मैम किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने एक वाक्य कह दिया कि हमें खेद है जो हुआ। क्या किसान नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? झाड़ने से इतने वो पुलिस वाले बेचारे घायल हुए हैं, वो वापस थोड़ा हो जाएगा। इनके पल्ला झाड़ने से क्या होगा? शुरू में सोचना था इनको, इनके बस की ये भीड़ काबू में करनी नहीं थी तो क्यों किया इन्होंने? इनका यही तो फर्ज बनता था कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये तो उनका स्टैंड ही कहीं क्लियर ही नहीं है। लेकिन ये जो हरकत इन्होंने की है परसों, इसके बाद तो उनको बोलना चाहिए। मेरा मानना तो यही, उनको बोलना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी हरकत तो हुई नहीं है। सर केजरीवाल जी वैसे तो हर मुद्दे पे अपनी राय दे देते हैं, चाहे ट्वीट करके कहें चाहे मीडिया को बुला के कहें, लेकिन इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? क्या बोल सकते हैं जी उनको? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। राजनीति का ही ये एक पार्ट लग रहा है। अगर वो नहीं बोल रहे कुछ तो उनको बोलना चाहिए, कंडेम तो करना चाहिए एटलीस्ट। ये जो चीज़ हुई है ये ठीक थोड़ी हुई है। ये कौन सा काम किया इन्होंने? बढ़िया काम करा है, कोई बहुत अच्छा काम करा हो जो उसको शाबाशी दी जाए, शाबाशी दे दे, चलो कुछ तो बोल दे, अच्छा बुरा कुछ तो बोलना ही चाहिए उन्हें। अगर वो बोलना नहीं चाह रहे तो इस बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते जी। जो कोई बोल ही नहीं रहा, एजम्पशन ही है फिर तो हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। तो सर क्या लग रहा है ये जो किसान बैठे हुए हैं बीते 60 या 62 दिनों से, अब उठ जाएंगे? समय इनका पूरा? किसान तो जी है ही नहीं है। किसान तो सारे चले गए। किसान तो आहत हुआ है जो परसों हुआ, उसके बाद किसान तो आहत हुआ है। परसों देख के किसान खुद घर चला गया है। अब तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, ये कुछ और ही है। किसान आंदोलन की आड़ में कुछ और ही चल रहा है, जिसका चेहरा आप परसों देख चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और फर्दर इनकी प्रिपरेशन है। उससे पहले हम इनको कह रहे हैं कि अब तुम खाली कर दो भैया, यहाँ से छोड़ दो। सर अमित शाह जी ने ये कहा है कि अब जो भी किसान, जो भी सैनिक हमारे जो भी घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे। क्या केजरीवाल जी ऐसा नहीं कर सकते थे? वो जाके जो सैनिक घायल हुए उनसे बिल्कुल जाना चाहिए उनको। अगर अमित शाह जी जा रहे हैं, इतने बड़े प्रोफाइल पे हो गए, वो जा रहे हैं तो इनको जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? स्टेट के सीएम है वो तो वही तो कहते थे कि दिल्ली पुलिस इतनी असहाय है कि नहीं है। पहले वो उनके स्टेटमेंट्स कुछ और होते थे, अब कुछ और है। जाना चाहिए उनको, बिल्कुल जाना चाहिए। स्टेट के सीएम है, उनको सबने वोट दिया है।